आज जड़वादी दर्शन में चारवाक का नाम सर्वप्रथम आता है। चारवाक मन और आत्मा सबको जड़ मानते हैं। यूं तो वैदिक अवैदिक की दोनों ही या आस्तिक नास्तिक दोनों ही साथ साथ पैरेलल चली। जब वेद उपनिषदों में कई जगह उल्लेख भी मिलता है, जैसे तैत्तिरीय में तज्जलान कहा, इंद्र विरोचन में विरोचन देह आत्मवाद को ही मान के चला गया, तज्जलान शब्द मिलता है। तो कई जगह उपनिषदों में भी अन्न में ब्रह्म कहा गया। तो कहीं कहीं कण तो मिलते हैं, और ये तो खैर सत्य है कि जड़ के बिना जगत भी नहीं चल पाता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर चारवाक जो दर्शन है वो टोटल जड़ को ही मानता है, जड़ को भी नहीं मानता बल्कि जड़ को ही मानता है। यहाँ पर ये द्वंद्व थोड़ा सा आता है। और चारवाक के समय क्या हुआ कि एक तरफ पशु बलि इतनी ज़्यादा दी जा रही थी और इतना स्वर्ग नरक का भय दिखाया जा रहा था कि आदमी आतंकित हो गया था, भयभीत हो गया था। और उस भय से बचने के लिए इस तरह से एकदम से विरोधी स्वर मुखरित होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक दरअसल लोकायत मत है, लोकायत दर्शन है, लोकायतिक कहा जाता है, क्योंकि ये लोक के लोगों के लिए, जो भौतिकवादी या अच्छा जीवन सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, ये उनके लिए है। कुछ लोगों का कहना है कि ये चारुवाक शब्द से बना है। चारु माने प्रिय और वाक माने बोलने वाले, जो प्रिय बोलने वाले हों उनको चारवाक कहा जाता है। कुछ लोगों ने कहा चर्व धातु से बना है, जिसका मतलब है चबाना, जो स्वर्ग को नरक को भी चबा गए, पाप पुण्य को चबा गए, उनके दृष्टि में कहीं कुछ नहीं है। और तीसरा एक जो आता है हमारे सामने कि इसको बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है, कि गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, तो शुक्राचार्य जी की अनुपस्थिति में राक्षसों को उन्होंने भ्रमित करने के लिए इस तरह से वर्णन किया कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, तपश्चर्या में क्या रखा है, तपस्या करके क्यों क्या होगा। पहले देखा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप कितनी कठिन तपस्या करके, किस तरह से ये लोग बड़ी कठिन कठिन तपस्या किया करते थे। तो उस कठिन तपस्या के बूते पे ही ये लोग बड़े अनाचारी दुराचारी भी हिंसक हो जाते थे, और एक छत्र राज इनका रहने लगता था और देवता डर के एक जगह सिमट के रह जाते थे। तो कई तरह के प्रकरण में आते हैं चारवाक। चारवाक का मुख्य ये है कि जो भी कुछ है जड़ है, हम किसी को नहीं मानते। आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है, मन नामक कोई तत्व नहीं है। और जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगेगा, ये जो शरीर है, इस शरीर के लिए हमें जीना है, इसी के लिए। अगर हम ये देखते हैं चारवाक को दोषी ठहराएं, तो ये लगता है कि पहले से भी कुछ ऐसे और भी मत थे, जिसे हम कालवाद भी कह सकते हैं। कालवादियों का ये कहना था कि बिना समय से पहले, वो तो आज भी लोग कहते हैं कि समय से पहले कोई काम नहीं हो सकता, हर चीज़ समय पे होती है और समय पे ही चीज़ों का होता है रूपांतरण। तो कोई भी बीज आपने बोया है, अगर आप चाहो कि मैंने कल बीज बोया, आज फल आ जाना चाहिए, पेड़ हो जाना चाहिए, संभव ही नहीं है, क्योंकि कालवाद का नियम है कि हर चीज काल पे, समय पे निर्धारित है। यहाँ तक कि आज लोग कह देते हैं अरे उसका समय नहीं आया था, यानी कि काल नहीं आया था, काल यानी कि मृत्यु। तो हर चीज का आज भी व्यवहार जगत में, बस ये है कि उसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, और इन उस समय ये हाईलाइट था। कालवादियों ने काल को ही प्रमुख माना कि जो चीज़ है वो समय से होती है, समय ही निर्धारित करता है, समय से ही चीज़ें पकती हैं, फलती हैं, फूलती हैं। हर चीज़ में समय का ही योगदान है। दूसरा मत देखते हैं स्वभाववाद, कि अग्नि का गुण अगर स्वभाव ज्वलनशीलता है, तो आज युगों बीतने के बाद भी, इतने हजारों वर्ष बीतने पर भी शीतलता नहीं हुई। अग्नि उष्ण की उष्ण रही, जल शीतल का शीतल रहा, बर्फ शीतल की शीतल रही। तो हर व्यक्ति, हर चीज का, हर वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव बना ही रहता है, उस स्वभाव को कहीं कोई बदल नहीं सकता। तो जो भी चीज संसार में घटना घटित हो रही है, जो चीज चल रही है, बच्चा पैदा हुआ है तो वो बड़ा होगा ही होगा, उसे कोई छोटा करने वाला नहीं है। तो अब हम उसमें ईश्वर की कृपा माने या भगवान का कोई योगदान माने, तो उन्होंने कहा ये माता पिता की संतान जो भी पैदा हुई है, उसको बड़ा करने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। उसको जो स्वाभाविक रूप से उसकी बढ़ोतरी होनी है वो हो नहीं होके ही रहेगी, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से स्वभाववाद आया हमारे सामने
फिर ऐसे ही इसी से मिलते जुलते यदृक्षावाद आया। यदृक्षावाद में ये हुआ कि आकस्मिक रूप से सडनली हो गया। साइंस आज भी यही करे, अरे ऐसा इत्तेफाक हो गया, होना था हो गया, इत्तेफाक है। तो इत्तेफाक कह के उस चीज को आज हम दूसरी भाषा में कहते हैं, और उस समय इसको यदृक्षा का नाम दिया कि जैसी वस्तु की जिस तरह से आकस्मिक रूप से संयोग और वियोग हो जाता है, और वो संयोग वियोग आज भी हो रहा है, आकस्मिक भी हो रहा है। लेकिन मानने की बात है कि उनका ध्यान उस पर गया और हम लोगों का ध्यान नहीं गया। चौथा होता है नियतिवाद। नियति यानी कि नियति ने पहले से ही सब कुछ नियत कर रखा है। और जैसे भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जब अपना ब्रह्मांड रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप में उन्होंने देखा कि द्रोण भीम बिल्कुल लौंग इलायची की तरह से चबाए हुए हैं, डाड़ों में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा निमित्त मात्रम भव सब साची, ये सब पहले से हो चुका है, होना है ही है, निश्चित है। इस निश्चयीकरण के पीछे किसी का योगदान तू मत समझ। तू सोच रहा है अर्जुन की मैं पीछे हट जाऊंगा तो युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, युद्ध नहीं रुकेगा, वो युद्ध होके रहेगा, युद्ध होना निश्चित है। तो ये एक तरह से नियतिवाद की ही छटा हमें दिखाई दे रही है गीता में, कि जो नियत है, जो होना है वो होके रहेगा, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कर्ता मान बैठते हो और दुखी सुखी होते रहते हो। कर्ता और भोक्ता का नियम यहीं से अहम वृत्ति के कारण हो जाता है। अगर आप कालवाद पे निर्भर हो जाए, नियतिवाद को माने, या दृक्षावाद को माने, स्वभाववाद को माने, तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर का जो क्षोभ है, जो दुख सुख की अनुभूति है, वो अनुभूति आपकी बहुत कुछ कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से चार वाक के मानने वालों का कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, कि एक तरह से एक विचारधारा है, एक विचारधारा के लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया, और वो एकत्रित होकर समूह में काफी लोग उससे जुड़ते चले गए, क्योंकि इतनी सहज परिपाटी थी ज्ञान की भी, कि हमें किसी को जानना ही नहीं है, और ज्ञान भी क्या करना है, प्रत्यक्ष जो दिखे वही ज्ञान है, जो नहीं दिख रहा है उसे हमें क्या मानना। तो प्रत्यक्ष में भी इन्होंने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष, यानी कि सामने जो है प्रत्यक्ष, ये बात अलग है। पहले केवल चक्षु से जो देखी जाती थी उसी को प्रत्यक्ष मांगते थे, बाद में इन्होंने फिर 5 ज्ञानेंद्रिय के आधार पर, कि 5 ज्ञानेंद्रिय तो 5 तरह के प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो 5 तरह के प्रत्यक्षों को मान करके इन्होंने 5 प्रत्यक्ष माने, कि हमारी आंख के द्वारा, हाथ के द्वारा जो देखा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, जिह्वा से जो रस लिया जा रहा है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष इन्होंने को प्रमाण माना। और अनुमान प्रमाण का इन्होंने खंडन किया। अनुमान प्रमाण में न्याय वैशेषिक दर्शनों ने क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि धुएं को देख करके, पर्वत पर धुआं देख करके, और कहा कि यहाँ पर आग है। अब कार्य को देख के कारण का अनुमान करना, तो ये मतलब बड़ा अजीब उनको लगा कि क्या निश्चित ये है कि वो धुआं, फिर उसके लिए भी उपाधि होनी चाहिए, लकड़ी गीली होंगी तभी होगा। और अब वो उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, जबकि इसका उल्टा सत्य नहीं है कि जहाँ जहाँ आग होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा, ये सत्य नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। तो उन्होंने कहा ये जो कहते हैं ना न्याय वैशेषिक न्याय वाले, तो ये कहते हैं इन दोनों के बीच में एक व्याप्ति संबंध है, एक साचर्य संबंध है। व्याप्ति संबंध यानी कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। अब ये मान के ये व्याप्ति संबंध दिख कैसे सकता है? ये प्रत्यक्ष का विषय तो हो नहीं सकता, ये तो अनुमान का विषय है। अनुमान में पुनः अनुमान करना, तो ये तो घात हो जाएगा, उसका अपने में ही खंडन हो जाएगा कि हम अनुमान को और साचर्य संबंध मानते हैं, तो वो संबंध भी दिखाई नहीं देता, वो भी अनुमान पे आधारित है कि ये ऐसे 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 है, और उसको भी उन्होंने खंडन कर दिया। तो ये व्याप्ति का जो है खंडन, और जो साचर्य संबंध जो उन्होंने माने, तो ये बहुत उन्होंने तार्किक ढंग से इसका बहुत विस्तृत रूप से खंडन किया कि आप जो भी संबंध बता रहे हैं, संबंध तो एक इनफैक्ट ये देखा जाए आज मनुष्य जाति में भी जो संबंध है परस्पर, उसको वो लोग अनुभव करते हैं, संबंधों को, संबंध दिखता नहीं है बिल्कुल भी। आज भी वर्तमान काल में भी हम माँ का बेटे से कितना प्रेम है, कितना है, वो शब्दों में ना कहा जा सकता और ना दिख सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इतना इतना करती होंगी क्योंकि माँ है। तो ये इस तरह से अनुमान पर ही उन्होंने कहा सारा का सारा अनुमान प्रमाण पे ही आधारित है। और अनुमान में व्याप्ति संबंध, साचर्य संबंध ये हमें दिखाई नहीं देते, और जो चीज़ दिखती नहीं है उसको हम मान नहीं सकते, ऐसी चीज को मानने का कोई अधिकार नहीं है।
उपमान प्रमाण के बारे में भी उन्होंने कहा कि अनुमान पर तो, उपमान भी तो अनुमान पे ही आधारित है ना, कि जब उपमान में हमने जैसे कोई वस्तु देखी और उसी के समीकरण उसी के साथ साचार्य युक्त कोई वस्तु देखी, तो कह लें उन दोनों में संबंध हम कैसे बिठा सकते हैं, तो वो स्वयं में ही अपने आप में ही भी उपमान का खंडन हो जाता है। अनुमान प्रमाण आप्त वचन में श्रुति को तो ये मानते नहीं है, वेद निंदक है, वेदों को माना ही नहीं है, श्रुति प्रमाण ऐसे चला गया। अब रह गया आप्त वचन। आप्त वचन में भी उन्होंने कहा, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर कह गए थे, राधा कृष्णन कह गए थे, उन्होंने कहा हम उस पर नहीं मानते। आप्त वचन में आज इस समय कोई महापुरुष अगर हमारे सामने कोई बात कहता है तो उसके वचन को हम मान सकते हैं, अन्यथा ये कहना कि फलाने विवेकानंद ने ऐसा कहा, राधा कृष्ण ने ऐसा कहा, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। जितने भी साधु संतों की बात है, महापुरुषों की बात है, वो केवल वर्तमान काल में हम मान सकते हैं, जो इस समय हमारे सामने हों और हमारे से सामने सामने बात करें तो हम प्रत्यक्ष किसी की कहीं सुनी भी नहीं कह सकते। कोई सुन के आया, उसने हमें बताया, हमें उस पर भी विश्वास नहीं है जब तक हम अपने कान से खुद ना सुन लें। इस तरह से इन्होंने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना और शब्द प्रमाण का भी निराकरण किया। अब इनका तत्व ज्ञान देखते हैं, तो तत्व ज्ञान में मेटाफिजिक्स में देखते हैं कि वो केवल जड़ को ही एकमात्र उन्होंने तत्व माना, जड़ के अलावा कोई और तत्व है ही नहीं। जब कोई तत्व नहीं है तो व्याख्या किसकी करेंगे। तो उन्होंने कहा जो भी चीज़ है हमारे शरीर में, अगर आप ये कहें कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये शरीर चल कैसे रहा, किस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने कहा इसमें चतुर्भूतों की मान्यता को इन्होंने स्वीकार किया कि दरअसल जैसे कत्था, पान, सुपारी, चूना, ये चारों अलग अलग रंग के होते हैं और चारों मिलकर के एक सुर्ख लाल रंग की उत्पत्ति कर देते हैं, तो कैसे हो जाती है। या ये फलों के रस में देखा कि अंगूर से किस तरह से शराब बन जाती है, किस तरह से चीज़ें बन जाती है। कई पशु पक्षियों का वो देखिए, गोबर वगैरह देखिए तो उसमें कीड़े पड़े हुए कैसे बुनगे बन जाते हैं, सिर में जुएं कैसे बन जाते हैं, पानी पड़ा, आकाश, और आकाश को भी हालांकि ये नहीं मानते, चार भूतों को ही माना है। तो पृथ्वी मिल गई सिर की, और हवा मिल गया, पानी मिल गया, तो उसकी तैयारी, जुए की रचना हो गई। तो इस तरह से इन्होंने एक जड़ तत्व के आधार पे, इन चतुर्भूतों के आधार पे ही पूरी संरचना का वो विशद व्याख्या कर दी कि जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें जो सड़ा के या तैयार करी जाती हैं वो वस्तुएं आपस में, इसमें किसी चेतन तत्व की उत्पत्ति की जरूरत नहीं है। जैसे नशा है, शराब है, तो शराब में क्या होता है, उसमें खुद ही नशा है, इतना ज़्यादा नशा है तो अपने आप तैयार हो जाता है, उसमें कोई इंजेक्ट तो अलग से तो कोई चैतन्य चीज़ होती नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये आत्मविचार का भी उन्होंने खंडन किया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आत्मा नाम की चीज ना होकर उन्होंने देह को ही आत्मा माना, और देहात्मवाद, देह ही शरीर को ही जो जरूरत पड़ती है और शरीर को ही से ही हमारे सारे काम चलते हैं। और इसमें इंद्रियात्मवाद को भी माना, इंद्रियों को ही हम देखते हैं और इंद्रियों से ही संबोधन भी करते हैं। कोई अंधा है तो अंधा ही कह के कहेंगे, कभी लंगड़ा है तो यही लंगड़े ऐसे कहेंगे। तो ये जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के आधार पे भी हम लंबा, मोटा, पतला, इस तरह से भी हम ठिकना, इस तरह से भी विचार करते हैं। तरह तरह से लोगों की विचार धारणा आती है। तो इंद्रियात्मवाद, फिर बोले कि ये देहात्मवाद हो गया, इंद्रियात्मवाद हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो मन को हम मान लेते हैं, मनोआत्मवाद, तो मन ही आत्मा है, मन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और मन से ही सारी चीज़ चलती हैं। हम जो दैनिक व्यवहार में जो बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन जाने को कर रहा है, खाने को कर रहा है। तो जो व्यवहार जगत है उसमें हमें मन दिखाई देता है, मन ही व्यवहार करता है, मन ही आचरण करता है, मन ही मोटिवेट करता है, मन ही सोने को कहता है, मन ही जगने को कहता है, मन ही पढ़ने को कहता है। तो यहाँ पर उन्होंने मन को ही पूरी तरह से स्थायी कर दिया। फिर आगे ये चलते हैं तो इन्होंने कहा नहीं, प्राणात्मवाद भी हम मान सकते हैं कि जो प्राण है मनुष्य में, जो प्राण है, प्राण ही हमारे सही ढंग से प्राण हैं तब तक तो हमारा जीवन है, और जब प्राण निकल जाते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्राण निकल गए, प्राण चले गए, और तो श्वास प्रश्वास, ये तो खैर हम सभी लोग देखते हैं कि हमें कोई चेतन तत्व निकलता तो नहीं दिखता है। लोग कहते हैं कि आत्मा चली गई, लेकिन आत्मा निकलती हुई दिखती किसी को भी नहीं है। लेकिन हम लोग भी अनुमान प्रमाण के द्वारा ही जानते हैं, और अनुमान प्रमाण को इन्होंने माना नहीं। जब माना नहीं तो ये आत्मा को कैसे मानेंगे।
तो इन्होंने कहा हम प्राणात्मवाद को मान सकते हैं क्योंकि प्राण जो वायु जो हवा जो आ रही है नाक से, जो हम श्वास ले रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो पहले हम हाथ लगा के देखते हैं श्वास आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये इस तरह से उन्होंने प्राणात्मवाद को उन्होंने महत्व दिया कि ये चतुर्भूतों के संगठन से दैनिक अनुभवों में भी हम देखते हैं कि सारा खेल इन्हीं सबका है। हम व्यर्थ की आत्मा नाम की तत्व को तो मानते ही नहीं है, और लोक परलोक के लिए उन्होंने लोक को ही सत्य माना, परलोक के बारे में इन्होंने बिल्कुल उसका खंडन कर दिया। अब इनके नैतिक ईश्वर का अस्तित्व तो सवाल ही नहीं उठता कि ईश्वर को माने। ईश्वर करने वाला कौन होता है? सब कुछ तो हमने अपने आप की है, सारी रचना हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे पास रही नैतिक विचार, तो नैतिक विचार भी इनका जो नैतिक विचार है, एक तरह से ऐसा भी लगता है कि उस समय कुछ ऐसी प्रतिद्वंदिता या ऐसा भयावह समाज का कोई मानसिकता रही होगी जिसकी वजह से ये एकदम विरोध में खड़े हो गए। और विरोध में खड़े होकर उन्होंने कहा कि नैतिक हमारे लिए कोई नैतिक विचार नहीं है, बस यही है कि यावत जीवित सुखम जीवित दृढ़म कृतः घृतम पीवित। हमें जो भी जीवन है सुखपूर्वक जीना चाहिए, और सुखपूर्वक जीने के लिए हमें ऋण भी अगर लेना पड़े तो भी घी पी के हम हष्ट पुष्ट बने रहें। तो हष्ट पुष्ट बने रहने के लिए अगर हम स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो बाकी की हम अच्छे तो दुनिया अच्छी। तब तो जगत की सारी चीजें हमारी उपयोग की हैं। अगर हम ही अगर कहीं से गड़बड़ है, हमारा ही स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, तो फिर हमारे कहीं कोई उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर उन्होंने जो दिया है विचार, उनका यही है कि नैतिक विचार में कि स्वर्ग की कल्पना करोगे तो जो पंडितों ने धूर्तों की जो रचना है, उसको पंडितों को उन्होंने सीधे सीधे धूर्तों की रचना कर दी कि स्वर्ग नरक बनाने वाले ये धूर्त लोग, ये इन्होंने नरक का भय दिखा दिखा के लोगों से सैया दान कराना, अन्न दान कराना, इतना दान करना, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज है नहीं जिससे आप लोग भयभीत होते हो, इसलिए आप खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ, मौज उड़ा के और हष्ट पुष्ट रहो, शरीर को स्वस्थ रखो। श्राद्ध तर्पण की इन्होंने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा अगर श्राद्ध से कौवा उठा के ले जाता है भोजन पूड़ी जो भी आपने रखा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो आपके माता पिता अगर वहाँ गए हैं कहीं धर्म स्थल पर, मथुरा वृंदावन काशी बनारस, तो उनके लिए भी रोज हम रख दें और कौवा ले जाके उनको दे दे। अगर इस लोक में कौवा यहीं की यहीं नहीं दे पा रहा तो क्या वो परलोक पहुंचा पाएगा? कितना उपहास वाली बात है। तो उन्होंने उसकी बहुत हंसी उड़ाई कि कौवा के लिए हम रख देते हैं इमरती कचौड़ी वगैरह, और वो ले जाएगा, हमारे पूर्वजों को तृप्त करेगा, ऐसी ये मनोधारणा लेकर के। तो बड़ा अजीब सा उनको लगा कि ये कितनी उपहास वाली बात है। तो इस तरह से उन्होंने उसका खंडन किया। फिर बोले कि ये जो बलि प्रथा होती है उसमें कहा जाता है कि उसकी जो वो है, जिसको काटा जाता है बकरा, उसको स्वर्ग मिलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यजमान अपने माता पिता के सर कटवा दे, तो वो नहीं चाहता कि स्वर्ग मिले। जब यही उक्ति अगर सत्य है कि स्वर्ग मिलता है, तो कौन नहीं अपने माता पिता को स्वर्ग दिलाना चाहेगा? हर पुत्र को चाहिए कि स्वर्ग दिलाए। तो ये जो स्थिति है इस तरह की, तो वो एकदम से वैचारिक रूप से जो आक्रोश था, उस समय का जो हिंसा प्रवृत्ति पनप रही थी, और जो परलोक का भय दिखा करके, नरक का भय दिखा करके जो शोषण हो रहा था, तो एक पुरोहित वर्ग पनपता जा रहा था और दूसरे वर्ग पिसते जा रहे थे। तो इस तरह से ये देखा कि बहुत ज्यादा अनाचार हो रहा है और बलि के नाम पे इतना हत्याएं हो रही हैं। तो वो भी तो जीव है, जीव भी तो वही हिंसा करके चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसकी आह डाह कितनी ज्यादा होगी। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है इसमें भागवत में कि वेद व्यास जी ने जब चारों वेदों को अलग अलग कर दिया, न्यास कर दिया, न्यास करने के साथ ही जब वो हुआ कि 17 पुराण लिख लिए और फिर भी बड़े निराशा, बहुत डिप्रेशन में, तो नारद जी जाते हैं और नारद जी ने कहा कि आपने इतना शास्त्र लिखे, इतना सब कुछ किया, आप इतने परेशान क्यों हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान क्या हूँ कि मुझे अभी शांति नहीं मिल पा रही है। तो नारद जी बोले शांति मिलेगी कैसे? कहले क्यों, मैंने क्या बुरा किया? कहले बुरा आपने ये किया है कि जो यज्ञों में बलि प्रथा थी, उस बलि प्रथा पे आपने रोक नहीं लगाई।
कहीं कहीं आपने अनुमति धीरे से दे दी है सुरापान की और बलि प्रथा की, और आपने जो अनुमति दी है उस अनुमति में जब बलि प्रथा चली रही है तो उन बकरे की जो आय है तो वो भी जीव ना, अगर आप आत्मा को मानते हो तो अभी किसी जीवात्मा का ही तो हनन हुआ, तो उनकी जो चीख चिल्लाहट है वही क्रंदन आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए आपको अंदर से मानसिक शांति नहीं मिल पा रही। अगर शांति चाहिए तो पहले तो उस बलि प्रथा को बंद कराइए और भगवान के कृष्ण के गुणगान करिए, तब आपको शांति मिल पाएगी। तब बताते हैं कि 18वां पुराण उन्होंने भागवत पुराण लिखा। इट मीन्स कहने का मतलब यही है कि बलि प्रथा का उस समय जो से मतलब था, प्रबल था, और वेद व्यास जी ने भी उसका खंडन नहीं किया और उसको गाय बगाए दाएं बाएं से सहमति भी दे दी, विरोध नहीं किया या बंद नहीं किया। और इसी उसमें बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी, ये तीनों दर्शन एक प्रकार से इसीलिए इनका प्रादुर्भाव हुआ कि बलि प्रथा का जो चलन था उस समय इतना भयंकर था कि कब किसकी हिंसा कर दी जाएगी, किस तरह से नरमेघ यज्ञ तक होते थे कि उल्टा लटका दिया जाता था मूंज से बांध करके, और अग्नि नीचे से जल रही है। तो इस तरह के नरमेघ यज्ञ क्षत्रिय राजाओं को भी लगा कि ये तो बहुत अनैतिक हो रहा है और इसका आयोजन हम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जन सामान्य तो कर नहीं सकता। वैसे शूद्र नारी को तो वैसे ही वंचित कर दिया गया यज्ञ से, तो अब केवल क्षत्रिय राजा कर रहे हैं। इतना महंगे व्यय होता है, घी इतना घी अगर गरीब बच्चों को पिलाया जाए तो शायद हष्ट पुष्ट बच्चे हो जाएंगे। तो वही इन्होंने कहा घृणम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जो घी और पंचमेवा यज्ञ में डाली जा रही हैं, स्वाह करी जा रही हैं, आग में जलाई जा रही हैं, अगर इनको बच्चों को खिला दिया जाए तो यही बच्चे कल के लिए अच्छे नागरिक तैयार होंगे। तो ऐसा देख करके लगता है बात तो उन्होंने काफी कुछ हद तक सही भी कही, एकदम हम उसको नकार नहीं पाएंगे कि चारवाक के दर्शन को एकदम नकार दिया जाए और वास्तव में बिल्कुल निरुपयोगी होता तो उसको नास्तिक दर्शन में समाहित ही क्यों किया जाता। और यहाँ तक कि नास्तिक और आस्तिक दर्शन में सबसे पहले दर्शन यही आता है, चारवाक दर्शन की चर्चा होती है, और चारवाक दर्शन के बाद ही फिर लोगों ने न्याय वैशेषिक ने फिर तार्किक रूप से खंडन करने के लिए अपने आप को तैयार किया कि किस किस तरह से 16 पदार्थों पे बोले और जो बोले वैशेषिक वगैरह। और बौद्ध और जैन भी अहिंसा पर उन्होंने इतना अधिक बल दिया, इसका कारण था तात्कालिक पुरोहितों की बलि प्रथा, और बलि प्रथा के कारण ही नास्तिक दर्शन का उदय हुआ। बस चारवाक और बुद्धिज्म जैनिज्म में अंतर यही है, चारवाक ने ईश्वर का भी खंडन कर दिया, किसी भी नैतिकता को नहीं माना, खाओ पियो मौज उड़ाओ। लेकिन बुद्ध में और जैन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कम से कम आत्मा की अमरता या पुनर्जन्म को माना जाता है। अमरता तो नहीं मानते, लेकिन हाँ बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते हैं और निर्वाण को भी मानते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जैन ने भी हिंसा पे इतना ज़्यादा जोर दिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी के घर शाम में पहले तो जैनियों में भोजन तक नहीं बनता था कि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो ये एक तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप थी। और चारवाक ने जब ये खुल के विरोध किया पुरोहितवाद का, तब लोगों को थोड़ी सी जागृति आई और लोगों ने इसमें फिर योगदान दिया और बलि प्रथा को बंद कराया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका चारवाक का अपना योगदान भी बहुत है। और ये जो बहुत सारे लोग जो खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, कि तो चारवाक का विरोध में उसने ये कहा कि ऋणम करता घृतम पीवेत, तो ऋण करके घी पीने की बात कही, कोई सुरापान की तो बात कही नहीं, शराब पीने की तो कही नहीं, लेकिन लोगों ने इसका अन्यथा अर्थ लगा लिया और ये अर्थ लगाया कि ये जो है जितने भी वो हैं, अगर हम शराब भी पियेंगे सुरापान करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जाने कि यहाँ पे घृतम पीवेत वाली बात है, और घी पी के, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर जो है हमारे धर्म का साधन है और यही साधन आगे काम आ सकता है। तो ये जो हम लोगों की जो स्थिति थी और जो वो कारण था, तो ये हम समझ नहीं पाए और उसमें चारवाकों को लोगों ने एकदम निंदित भाव से देखा। तो उनका जो भौतिकवाद था, बस इसमें अंतर यही आ गया बुद्धिज्म और जैनिज्म में कि वो परार्थ के लिए उन्होंने किया, जो भी कुछ ज्ञान दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, और इन्होंने स्वार्थ परक हो गए। बस अंतर केवल यही है। जैसे गीता में कहते हैं ना, सर्वभूत हिते रता, आप कोई काम करें लेकिन सर्व के लिए कर रहे हैं तो वो पाप भी नहीं होगा, पुण्य हो जाएगा, लोक कल्याण का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो था केवल स्वार्थ परक होने की वजह से
इनको अवहेलना का पात्र बनना पड़ा, अन्यथा ऐसी कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं है इनकी कि इनका एकदम से नकार दिया जाए और केवल शरीर तक ये सीमित रह गए। शरीर के अंदर आत्म तत्व को इन्होंने कहा जब हम देख ही नहीं पाते तो हम कैसे अनुमान लगाएं, और अनुमान के जो प्रमाण न्याय ने जितने दिए हैं प्रमाण, उन सारे ही प्रमाणों का खंडन हो जाता है। तो एक तरह से हम ये तो कह सकते हैं कि चारवाकों की स्थूल दृष्टि है, उन्होंने स्थूलता से सोचा, लेकिन ये जहाँ तक सोचा है उसका हम बहुत खंडन भी नहीं कर सकते कि नहीं वो एकदम ही झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उनकी तत्व मीमांसा में या प्रमाण मीमांसा में कुछ ना कुछ तो उनकी सच्चाई है ही है। उस सच्चाई के जो है कारण उस समय की पूर्वताई का खंडन है, और उसकी खंडन करने की वजह से ही आज जो है लोगों में देखा है कि ना तो बहुत बुद्धिज्म वाले हैं, ना जैनिज्म वाले हैं, ना धार्मिक हैं, ना आध्यात्मिक हैं। ज्यादातर लोगों की संख्या आज चारवाक की ज्यादा है। प्रिय बोल बोल करके अपने कैसे बेला फुसला के बात बनवा लेना, अपनी बात मना लेना, कैसे हम किसी को गुमराह कर सकते हैं। तो चारवाकी दृष्टिकोण आज समाज में ज्यादा प्रचारित प्रसारित दिख रहा है। ये तो जो दर्शन के लोग हैं वो चारवाक पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दर्शन नहीं पढ़ा है, जिन्होंने चारवाक नहीं पढ़ा है, लेकिन वो चारवाकों का जीवन तो जी ही रहे हैं। ये स्थूल दृष्टि तो जन सामान्य में आज दिखाई दे ही रही है। कितने चंद लोग हैं जो धार्मिक होंगे या आध्यात्मिक होंगे, बहुत गिनती मात्र के होंगे, एक छोटा समूह होगा। लेकिन चारवाकियों का समूह अथाह है, जबकि इसका कोई प्रवर्तक नहीं है, एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। एक विचारधारा है एक तरह से, और ऐसा लोगों का ऐसा समूह बनता जा रहा है कि आज में इतना धर्म का ढिंढोरा पीटने के बावजूद, इतने होने के बाद भी, पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों की मानसिकता धनोपार्जन, और इन्होंने दो चीज चार पुरुषार्थों में से दो ही माना, अर्थ और काम। उन्होंने कहा अर्थ को उत्पत्ति, अर्थ की कमाई जितनी हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा अर्थ कमाएं, और उससे काम की पूर्ति करें। जो कामना है, कामना शेष ना रह जाए, अतृप्त वासना ना रह जाए, हमें हर इच्छा अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने धर्म और को ना मान करके, मोक्ष को ना मान करके केवल अर्थ और काम पर ही जोर दिया। और आज वैसी ही विचारधारा आज हमें समाज में युवाओं में देखने को मिल रही है। इतनी मतलब प्रवचन और इतने सत्संग, इतनी भागवत होती रहती हैं, लेकिन चारवाकी लोग भरपूर पाए जाते हैं। उनके आज भी बृहद स्थिति में सब पूरी पृथ्वी पर भी देखा जाए तो पाश्चात्य तो लोग इसी में जी रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति के लोग तो इसी चारवाकी पद्धति से ही जी रहे हैं। लेकिन भारत देश में भी चारवाक पूरी तरह से फैला फूला और आज भी वर्तमान में देखने को मिलता है। इसी के साथ चारवाक दर्शन समाप्त होता है।